बच्चों कैसे हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूचियों से अवगत करा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु इनकी वर्तमान में संख्या बढ़कर 12 हो गई है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 8 अनुसूचियों को पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उठाकर उनको देख सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आगे चलना चाहूंगा, कम टू द पॉइंट। तो मैं आज आपको 9वीं अनुसूची नौवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था और किस भाग में किया गया था या किस अनुसूची में किया गया था। तो भारतीय संविधान में सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान में फेरबदल किया गया था, संशोधन किया गया था, वो किसमें किया गया था? आपका अनुसूचियों में। इसमें भू सुधारों एवं जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय संविधान भारत में 1950 में लागू किया गया तो उसके बाद में भारतीय लोगों ने एक चीज की दिक्कत महसूस की। उन्होंने देखा कि भारतीय संविधान में जमींदारी से संबंधित कोई भी नियम कानून नहीं है। तो इस चीज को दूर करने के लिए भारतीय राजनीतिज्ञों ने सबसे पहले भारतीय अनुसूचियों की 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा और जिसमें भू सुधारों एवं जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया, जिसमें मूलतः 13 विषय थे, परंतु इनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 284 हो गई है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, 284। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में मूलतः कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, तो 13, क्योंकि समय के अनुसार इनकी हमको जरूरत पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग हम इनको ऐड करते जाते हैं। सर्वप्रथम 1775 ईस्वी तक 1975 ईस्वी तक यह मान्यता थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, परंतु 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 9वीं अनुसूची की समीक्षा की जा सकती है। यह क्वेश्चन बहुत आ चुका है एग्जाम में कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची की जो समीक्षा की जाती है वो कौन से वर्ष से प्रारंभ की गई, तो 11 जनवरी 2007 से। 10वीं अनुसूची इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची की हमें जरूरत कैसे पड़ी? क्योंकि 1985 में जिस टाइम यहाँ पे आपकी इंदिरा गांधी की 84वीं मृत्यु होने के बाद भारतीय
राजनीति में उठक पटक का दौर स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। इसलिए यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव क्या हुआ, यहाँ पे बार बार सरकार गिर जाती थी यहाँ पे, क्योंकि कोई भी आपका पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता था। इस बात को ध्यान रखते हुए भारतीय राजनीति, जितने भी आपके राजनेता थे, उन्होंने बात को ध्यान में रखते हुए दल बदल कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया। इसके अकॉर्डिंग सपोज कीजिए ये आपकी दो पार्टी है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आप बीजेपी मान लीजिए, आप उसको यहाँ पे इसको आपको कांग्रेस मान लीजिए। कोई भी कैंडिडेट अगर कांग्रेस से यहाँ पे बीजेपी में आता है तो उसको कहा जाता है दल बदल। तो कोई भी अगर एक कैंडिडेट किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके लिए भी कुछ आपके नियम व शर्तें होती है। तो कौन से अनुसूची में उल्लेख किया गया है आपका 10वीं में। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1992-93। तो दोस्तों ये दो डेट आती है, ध्यान रखना है। 1992 सर्वप्रथम 11वीं अनुसूची के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था भारतीय संसद में, परंतु जो है पूर्णतः भारत में लागू किया गया था, कब किया गया था आपका 1993। जो उसका प्रस्ताव आया था 1992 में, और ये जो लागू हुई थी भारत में आपके 1993। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन बहुत आता है कि पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का मतलब है ग्राम सभा। जितने भी हमारे यहाँ के ग्राम मतलब के आपके प्रधान बनते हैं, सब कुछ आपके कौन सा कोड बनते हैं आपके 11वीं अनुसूची के लिए। उन्हें योग्यता कितनी होनी चाहिए, कौन कौन भारतीय जितने भी भारतीय गांव हैं, कौन कौन आपका भारतीय प्रधान बन सकता है। 12वीं अनुसूची, चौहत्तरवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ 92-93। सेम बस यहाँ पर 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, बट आपके जो वर्ष है वो सेम है 1992-93, 1992-93। इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 18 विषय शहरीकरण, नगर पालिकाओं का मतलब क्या होता है आपका शहरीकरण। तो नगर पालिकाओं को टोटल भारतीय संविधान में 18 विषय दिए गए हैं और पंचायती राज को भारतीय संविधान में टोटल 29 विषय दिए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों